हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 14 क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। सब्जेक्ट है मैथ्स। तो इसकी आज डेट है 12 नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फ्रैक्शंस और इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ या नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन वो नंबर होता है जो किसी एक होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। होल में भी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। होल जो होता है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब ग्रुप्स भी में भी हो सकता है। When expressing a situation of continuing parts to the write a fraction, it must be ensured that all parts are equal. जब भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो जितने भी पार्ट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर फिगर देखिए, इसमें आप देखो कि ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है फ्रैक्शन की, इसमें ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रही हैं, लाइंस जो हैं, ये पार्ट्स में चार चार पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे इक्वल हैं। अगर ये सारे इक्वल नहीं होंगे, सपोज ये इस तरीके से होता, ठीक है, इस तरीके से होता, तो ये चार पार्ट्स तो बने हुए हैं लेकिन ये चारों इक्वल नहीं है, तो इसको हम फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए हमें लिखने के लिए सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होंगे वो इक्वल इक्वल होने चाहिए। ये एक पूरा एक पार्ट है, इसमें अब देखो कितने पार्ट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है। टोटल 4 पार्ट्स है। तो 4 पार्ट्स में से जब भी हम लिखेंगे टोटल नीचे लिखेंगे, शेडेड कितना है 1 पार्ट, तो ऊपर 1 लिखेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 1/4। बेटा इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगला देख लेते हैं। इस पिक्चर में देखिए कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, और 4 पार्ट्स में से कितने शेडेड है, 2 शेडेड है। तो अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर आ गया हमारा 1/2। नेक्स्ट पिक्चर में भी 4 पार्ट्स हैं, टोटल 4 हो गए। कितने शेडेड है, 1 2 3 शेडेड है, तो 3/4 इसका आंसर लिख देंगे। आगे अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो बेटा फ्रैक्शन जब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं, जब भी हमारा न्यूमरेटर, ये जो नंबर है ऊपर वाला, अगर हमारे डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मैंने क्या कहा है, जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो भी हमारा फ्रैक्शन नंबर लाइन पे बनेगा वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है। जैसे कि अब देखो 1/2 है। ठीक है। 1/2 में 1 जो है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 2 से छोटा है, यानी कि जो बिना 1/2 है वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो वो कैसे आएगा वो मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर 2/4 3/4, ये सबका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो सारे 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब इन्हें लिखना कैसे है या नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 ड्रॉ किया, और अब देखो कितना है नीचे टोटल 2, तो यानी कि हमें 0 से लेकर 1 तक के बीच में 2 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि 1। ठीक है। और यहाँ पर ये 1/2 है, तो ये कितना होगा 2/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बन गया। ठीक है। तो ये जो है ये हमारा हो गया 1/2। आगे देखो, ये 0 से 1 तक के बीच में अगर मुझे 2/4 बनाना हो, अगर सपोज मुझे 2/4 बनाना हो तो क्या करेंगे, टोटल कितना है 4। ठीक है। 2/4 के लिए टोटल है 4, तो मुझे 4 पार्ट्स लेने हैं। तो मैं क्या करूंगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1/4 2/4 3/4, और यहाँ पर होता है 4/4, तो यानी कि 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 1 आ गया। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, और सॉरी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, और ये 4 पार्ट, तो ये 4 पार्ट्स हमारे यहाँ तक बन गए हैं। ठीक है। तो ये हो गया 1/4, ये 2/4, ये 3/4, और ये तो 1 है ही। इसी तरीके से ये भी करेंगे। आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। अब हमें ये जो है फ्रैक्शंस है इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो देख लेते हैं कैसे। अब देखो पहला है 2/3 एंड 1/3। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2/3 में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमने 0 लिया और 1 लिया, और इसके बीच में अब देखो टोटल कितना है
3 है, तो हमें टोटल कितने पार्ट्स बनाने होंगे? 3 पार्ट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो ये 1/3, 2/3 और थर्ड पार्ट जो होगा वो तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिए। अब इसके बाद 1/3, 2/3 और ये 1 है, तो हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है? 2/3 को और 1/3 को। तो ये हमारा 1/3 है और ये हमारा 2/3 हो गया, ठीक है। अगला है 2/5 और 3/5। अब देखो 2/5 यानी कि टोटल कितना है? 5, यानी कि मुझे 0 से लेकर 5 तक कितने पार्ट्स चाहिए? 5 पार्ट्स चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया मेरा 5th पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5 का मतलब तो 1 ही होता है, ठीक है। इसको 5/5 नहीं लिखते, इसको 1 ही लिखते हैं हम। अब हमें लिखना है 2/5, तो इसको सर्कल कर दिया, और 3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो 3/5 को हमने सर्कल कर दिया। इसके बाद अगला है 1/6 एंड 5/6। अगेन टोटल कितने हैं? 6 है। तो अब मुझे नीचे कितने पार्ट्स बनाने हैं? 0 से 1 तक 6 पार्ट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसके बाद 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये हो गया 1। और हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? एक तो 1/6 को और दूसरा 5/6 को। तो हमने इसको 1/6 को और 5/6 को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है 3/7 और 6/7। अब टोटल है 7, तो यानी कि मुझे 0 से 1 तक कितने पार्ट्स लेने हैं? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि 7/7 यानी कि 1, ठीक है। अब मुझे किसको किसको रिप्रेजेंट करना है? ये हमने कर लिया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। और किसको रिप्रेजेंट करना है? 3/7 को और 6/7 को। तो इसको हमने सर्कल कर लिया, 3/7 को और 6/7 को, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन फॉर द पॉइंट ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। अब देखो हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने पार्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट है, तो 6 आ जाएगा नीचे टोटल, ठीक है। पहले मैं ए के लिए लिख रही हूँ, 6 टोटल पार्ट है। अब ये जो ए है ये कहाँ पर है? ये 1, 2/6 पर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6, या फिर 1/3 भी हम इसे कह सकते हैं, 1/3 या 2/6, ठीक है। अब आती है बी की बारी, ठीक है। बी हमारा कहाँ पर है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि बी जो हुआ वो हमारा हुआ 5/6, ठीक है। दोबारा देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5th पार्ट है, 6 तो 6/6 हो गई होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी का आंसर 5/6 और ए का आंसर 2/6 और इसको कैंसिल करने के बाद आया 1/3, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ शेडेड रीजन। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है। अगेन देखो अभी कितने टोटल पार्ट्स है ये काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल कितने हैं? 4। तो हम नीचे कितना टोटल लिखते हैं हमेशा? शेडेड कितने हैं? 3 हैं, तो ऊपर लिख दिया 3। तो आंसर हो गया 3/4। अब इसको कर लेते हैं नेक्स्ट फिगर को, बी को। इसको कितने पार्ट है ये काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल कितने हैं? 8। और शेडेड कितने हैं? 2 पार्ट है, तो आंसर हो गया 2/8। इसको कैंसिल किया, 2 1 2, 2 4 8, यानी कि कितना आ गया? 1/4। तो इसका आंसर आ गया 1/4, इसका आ गया 3/4 और इसका हो गया 1/4, क्योंकि 2/8 आता, ठीक है। और उसको कैंसिल करने के बाद 1/8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नंबर 4 है रिप्रेजेंट द एंड शेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द ज्योमेट्रिकल फिगर। अब आपको ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको जैसे ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स दी हुई है ना, इस तरीके से शेडिड करके करनी है, ठीक है। पहला है 3/4, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, 3/4 को एक बॉक्स बना लिया जिसमें चार टोटल हमें वो बनाने हैं, पार्ट्स बनाने। तो 1, 2, 3, 4 पार्ट्स बना लिए। इसके कितने शेडिड करने हैं? 3 पार्ट को हम शेडिड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 पार्ट्स को अच्छे से शेडिड करना, मैंने ऐसे ही कर दिया, आप अच्छे से शेडिड करना। इसी तरीके से 3/5 है, तो इसी में अब 5 बॉक्सेस बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। हमें शेड कितने करने हैं? हमें 3 शेड करने हैं। बेटा क्रॉस ये रॉन्ग है, 3/5 है, तो मुझे इसके 5 पोर्शन ही शेडिड करने। मैं दोबारा कर देती हूँ, ये क्रॉस ये रॉन्ग है बेटा, कंप्यूटर पे कई बार मिस्टेक हो जाती है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो मुझे कितने पोर्शन शेडिड करने? 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3/5, ओके।
तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है बच्चे। उसके बाद है 2/6। अब देखो 2/6 को शेड करना है तो इसको पहले 2/6 को क्या मतलब क्या हुआ, 1/3 हो गया। ठीक है, 2 1 2 और 1 ये 2 3 6। तो मैं क्या करूंगी, 3 बॉक्स बना लूंगी, 1 2 3। और कितना पोर्शन शेड करूंगी, 1 पोर्शन शेड कर दूंगी। तो ये हो गया 1/3। ठीक है, 2/6 था, कैंसिल करके 1/3 रह गया और उसका इतना पोर्शन शेड कर दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यही पिक्चर्स, यही फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करो। सपोज आप ये नहीं करना चाहते, आप एक स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए, इसमें से 3 शेडेड कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो आप कैसे भी फिगर बना सकते हैं, जैसे सर्कल बना सकते हैं। सर्कल में ये देखिए 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4। अब इसके आपके 4 पार्ट्स में से, ये 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड करने हैं, 3। तो ये 3 पार्ट शेडेड कर लीजिए, कोई से भी 3 पार्ट शेडेड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3/4। तो इस तरीके से आप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बना सकते हैं। और जितने पोर्शन मतलब टोटल जितना हो उतने टोटल पार्ट्स लेने, और जितने शेडेड करने उतने आप शेडेड कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।